आज जो है हम मतलब अलग अलग हो जाएंगे दोनों, क्योंकि तो आपसे पूछा जा रहा है कि राखी आखिर कब से, क्यों और किस लिए मनाते हैं राखी। ऐसा सबका तो मेरे को नहीं पता, बट मेरे को ऐसा पता है पैसे मिलते हैं भाइयों से, इसलिए मनाते हैं राखी। ये ठीक है। ये देखो कितना लंबा जाम लगा हुआ है आज, पता नहीं क्यों लगा हुआ है फिलहाल तो। मैं गिरते पड़ते संभलते और इन खतरनाक से भीड़ों से होते हुए पहुंच गया आज। सारा पी संभल जाता है वैसे बात में मुंह छोटा है। मैंने पूजा की थाली तैयार कर दी है, अब बस मैं टाइम का वेट कर रही हूँ। सब बोल रहे हैं 8:53 पे होगा। पहाड़ों से प्यार भरा नमस्कार सभी को। आई होप सभी ठीक होंगे, होने भी चाहिए। तो आज आप सोच रहे होंगे कि कहाँ जा रहे हैं, तो आपको जैसे कि पता ही है कि रक्षाबंधन है, तो मैं अपनी सिस्टर के घर जा रहा हूँ। और जो मेरे जीजा जी हैं वो मेरी घरवाली के जो है भाई बने हुए हैं, तो ये उनको राखी देने के लिए जा रही है। और इसके बाद जो है मायके जाएगी। हाँ जो है रास्ता हमारे दी के घर का, और मौसम देखें आप बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है। आज सुबह से जो है बारिश लगी हुई है। और ये हमारी मधुबाला आज नया नया सूट लिया वैस ने और रेडी होके आई है घर से। तो अभी चलते हैं उनके घर को दिखाएंगे। आज जो है हम मतलब अलग अलग हो जाएंगे दोनों, क्योंकि इसने जाना है अपने मायके। आज आपको पता है मुहूर्त का टाइम, मुहूर्त जो है वो 11 बजे का है, तो मेरी सिस्टर रात को आएगी। मेरे को इस चीज का दुख नहीं है, हम हमेशा इकट्ठे जाते थे, आज हम अकेले अकेले जाएंगे। ये बस यहीं तक छोड़ेंगे, उसके बाद मैं बस में जाऊंगी आज। इसके बाद जो है इसको बस में भेजा जाएगा। तो अभी चलते हैं पूजा के घर। मस्ती करेंगे, मेरे को पता है ये मस्ती करेंगे, हम तो वैसे रहेंगे जैसे डेली रहते हैं। पता है मेरे जी बोल रहे हैं न्यू ड्रेस डाली हुई है, ये मेरे को पापा ने ली हुई है, मतलब मेरे ससुर जी ने ली हुई है। तो उनका मानना है कि जैसी बेटी वैसी बहू। जब हर बार रक्षाबंधन आता है तो वो हर बार मेरे को पैसे देते हैं। इस बार उन्होंने पूछा सूट लोगे कि पैसे तो इसने सूट चूज किया और खुद लेके आई है इस सूट को। तो अभी चले जा रहे हैं मेरी सिस्टर, और ये रहे इनके पशु, ये अभी घास वगैरह डाल रही है। हम पहुंच गए यहाँ पे और बैठ गए हैं रूम के अंदर। तो ऐसा जैसा रूम है दी और जीजू का। ये यहाँ पे इनका पीछे मंदिर है जहाँ पे ये पूजा करते हैं। तो बैठते हैं थोड़ी देर, और इसके बाद जो है मधु अपने प्योके जाएगी। प्योके मतलब कि अपने मायके। यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं पीछे जो है चार्ट लगा हुआ है बच्चे के पढ़ाने के लिए। मेरे जीजा जी हैं वो टीचर हैं संस्कृत के। तो यहाँ पे जब तक हम बैठे हैं तो मैं सोच रहा था कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज जो गाना है बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, वो गाना आपको हर कहीं सुनने को मिलेगा। ये सुमन कल्याणपुर नामक गायक ने जो था वो गाया था, और बहुत ही सुप्रसिद्ध सॉन्ग है ये। आज आपको हर रेडियो टीवी चैनल किसी भी चीज़ को देखेंगे आप तो आपको यही मिलेगा। सिर्फ न्यूज़ पे भी आपको साथ में राखी की कुछ फ़ोटोज़ देखने को मिलेंगी, और न्यूज़ एंकर बताएंगे कि ऐसे ऐसे राखी मनाई जा रही है। तो आपसे सवाल मेरा ये है कि राखी आखिरकार क्यों और कब से मनाई जाती है, यही सवाल जो है मैं इन दोनों से भी पूछूंगा। ये दोनों भी मनाती हैं। तो आज वैसे तो राखी मनाने का उद्देश्य होता है कि हम जो है मतलब बहना भाई की कलाई पे प्यार बांधती है। उस प्यार के बदले जो है वो चाहती है कि भाई उसकी हमेशा रक्षा करे, और ऐसा होता भी है। मैक्सिमम अगर बहनों को ज़रूरत पड़ती है तो भाई हमेशा काम में आते हैं, और आने भी चाहिए, क्योंकि ये त्यौहार ही भाई बहन स्पेशल है। तो इसके बारे में जो है मैं तब तक आप जो है मतलब कमेंट करके बताएं मेरे को। मैं इसके बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि मैं लास्ट में मामा जी से पूछूंगा इसी सवाल को, तब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों जो है राखी मनाते हैं और कब से जो है वो राखी मनाई जा रही है। मधु जो है वो आ चुकी है। तो मधु जी आपसे एक सवाल है, जनता से भी पूछा गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि राखी आखिर कब से, क्यों और किस लिए मनाते हैं राखी। ऐसा सबका तो मेरे को नहीं पता, बट मेरे को ऐसा पता है पैसे मिलते हैं भाइयों से, इसलिए मनाते हैं राखी। ये ठीक है। बाकी आपको इसके बारे में पता है कुछ? नहीं। अगर नहीं है पता तो मैं बताऊंगा, बट मैं लास्ट में बताऊंगा। जो भी देखेगा वो वीडियो देखेगा, तब उसको वीडियो में पता लगेगा फुली कि क्यों मनाते हैं आखिर राखी। हम जो है यहाँ पे राखी देने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि अभी जो है मुहूर्त जो है 10 बजे से है रात के 9 से 10 तक है, और उसके बाद सुबह है हाँ 4 बजे से लेकर 7 बजे।
4 से 7 बजे तक। तो अभी जो है मतलब हम बांधेगी नहीं, ये मधु जो है ना, मैं बंधवाऊँगा अपनी सिस्टर से। मेरी सिस्टर जो है मेरे घर ही आएगी। तो अभी ये राखी देंगे और फिर मधुबाला जो है अपने मायके चली जाएगी। इसको बस से भेजेंगे आज, क्योंकि आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो कहीं बारिश लग गई रास्ते में तो ये भीग जाए। फिलहाल जो है बैठे बैठे मैं इसको पैसे दे रहा हूँ ताकि ये अपने मायके जा सके। ये बोल रही थी कहीं जी आप चले गए और मेरे को पैसे नहीं दिए, तो ये पैसे दे दिए इसको। और वो आ गई हमारी पूजा। 500 के नोट जो हैं ये मोबाइल के पीछे डाल दिए गए और बाकी जो खुले हैं किराए के ये बैग में डाल रही है, ताकि आना पड़े कहीं गुम हो जाए तो। साथ में मोबाइल का भी गुम नहीं होता, तो इसलिए इसमें मोबाइल में डाल दिया। बेसिकली मतलब जनता से सवाल पूछा हुआ है कि राखी क्यों और कब से मनाते हैं, तो क्या आपको पता है इसके बारे में? जब से मैं जन्मी हूं तब से मना रही हूँ। संसार क्यों मनाता है, आपसे पहले भी मनाते थे संसार में। हाल इसको भी पता नहीं था। हम जाके आ गए वापस, इसने राखी दी और मिठाई का डब्बा दिया। और अब जो है अब हम हो जाएंगे, हमारे रास्ते जो हैं अब अलग अलग हैं। नहीं मैं इसको बस में बिठाऊंगा और हाँ कर दो दफा मेरे को। हाँ, कितनी खुशी मनाई जा रही है। और मैं जो बाइक पे जाऊंगा। अभी मैंने ननिहाल जाना है मम्मी को लेके, तो अब इसको बस में बिठाने के बाद आपको जो है वो दोनों जगह के सीन मिलेंगे देखने को। ये अपना अलग बनाएगी, मैं अपना खुद का अलग। मेरे जी मेरे को छोड़ने जा रहे हैं आज, क्योंकि बहुत ज्यादा रस है बसों में। बोलते हैं कैसे जाओगे आप, क्या करोगे, कितनी ज्यादा टेंशन हो रही है, इसलिए मैं जा रही हूँ। ये कुमारवी पहुँच चुके हैं, थोड़ी देर बाद पहुँच जाएंगे। यहाँ प्लेस तक पहुँच चुके हैं कुमारवी। बट एक्चुअली भगवान को पता नहीं क्या दुश्मनी है हमारे से। देखो बारिश कर रहा है, बारिश लग गई है। देखो बस में कितना ज्यादा रस है। आज लोग खड़े होकर जा रहे हैं कुमारवी शहर, और बेचारी बसें बहुत ज्यादा फुल होके आ रही है। तभी मेरे जी ने मेरे को बाइक पे लेके आए हैं। ये देखो मैं बस दिखाऊंगी आपको, दिखेगा अगर बस पीछे को। देखो कितना लंबा जाम लगा हुआ है आज, पता नहीं क्यों लगा हुआ है। फिलहाल तो हम जाम से निकल चुके हैं। ये देखो घुमारवी बस स्टैंड, आज कितना ज्यादा रश है यहाँ पे। ये देखो नजारे जरा। कुमारवी में आज कितना ज़्यादा रश हो रखा है। ये देखिए मिठाइयों की दुकान पे बहुत ज़्यादा रश है। मधुबाला गई अंदर मिठाई लेने के लिए। ये देखिए ऐसी बाजार की हालत हो रखी है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ और आदमी आदमी। तो मैं मधुबाला को बस में बिठा के आ गया और अब मैं जा रहा हूँ वापस। बट आप देख सकते हैं पीछे बूंदाबांदी हो रही है, बारिश लग गई है। उधर घुमारवी में बारिश लग गई थी, नहीं तो मैं ही छोड़ा था, तो इसलिए मैंने उसको बस में बिठा दिया। अब मैं जा रहा हूँ घर को वापस, और घर से मैं जाऊँगा फिर अपने ननिहाल मम्मा को लेके राखी बंधवाने। मामा को राखी बांधने के लिए जाएंगे। यहाँ से जल्दी निकलते हैं, क्योंकि बारिश आगे बढ़ने के चांसेस है, कम होने के कोई चांसेस नहीं है। तो निकलते हैं इस बारिश से पहले। कम से कम 15 मिनट में जो मैं घुमारवी से यहाँ पहुँच गया। बीच में मैंने तेल भी डलवाया। आज जो स्पीड थी वो 80-90 की ही रही। और यहाँ पे देखें आप, बिल्कुल सूखा मौसम है, कोई बारिश नहीं लगी हुई है। बट तूफान चला हुआ है यहाँ पे। तूफान आप देख सकते हैं पीछे, ये देखिए। तूफान के साथ साथ मम्मी और ये दूसरी जो है मेरी बुआ जी हैं, ये पहुँचते हुए अब हम जाएंगे ननिहाल को। बिराड़ी भी है मेरे पास जो है राखी दी, ताकि मैं मामा को दे आऊँ, या उनके कलाई पे जो है बांध देंगे। हमारे यहाँ चलता है ऐसा कि अगर मम्मी नहीं जाएगी तो मतलब मैं ही बांध दूंगा उनके यहाँ। तो वो जो है लगन मुहूर्त की ही बंधवाएंगे। तो मैं अभी जा रहा हूँ ननिहाल के लिए। और आज जो है पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मम्मी नहीं जा पा रही है। पीछे मैंने बाइक कर दी पार्क, और अब मैं जा रहा हूँ ननिहाल को। रास्ते में मैंने बहुत से लोगों को देखा, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं मतलब आज जो है वो रात के टाइम के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैक्सिमम बसें जितनी भी हैं वो खचाखच पूरी की पूरी भरी हुई हैं। देखिए सामने कुछ ऐसा जैसा रास्ता है मेरे ननिहाल के लिए। यहाँ पे ये माटी जो है, ये माटी बहुत ज़्यादा चिकनाई से भरपूर है, तो यहाँ पे जो है स्किट होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो चलिए अब चलते हैं धीरे धीरे ननिहाल के लिए। मैं आपको और बता दूं कि मेरे मामा जो है वो लगन मुहूर्त के बहुत ज़्यादा पक्के हैं। तो उन्होंने बोला कि आज भद्रकाल है, तो उसमें वो राखी नहीं बंधवाएंगे। ये देखिए मैंने जो है, मेरी बुआ जी आए थे, मैंने सुबह बंधवा ली थी। हम ऐसा कुछ नहीं मानते हैं इसलिए। तो मामा जी का भादोकाल के बारे में क्या कहना है, तो उसके बारे में मामा जी से पूछेंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं। ये मोबाइल पकड़े पकड़े मैं यहाँ पे गिर गया। मैंने आपको बोला था बहुत चिकनी मिट्टी है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए पीछे सारा मैं गंदा हो गया, चिकनी मिट्टी है। अभी मेरे को रात को 9:30 बजे के करीब इसी रास्ते से वापस भी आना पड़ेगा। मोबाइल के चक्कर में गिर रहा हूँ, तो इसलिए बाद में दोबारा
यहाँ पे जो है मतलब बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले, तो ये देखिए पैंट भी ख़राब हो गई मेरी अब तो। यार आया, बाद में मिलते हैं आपसे अब। ये देखें ये मेरी पैंट, और ये देखें बैक साइड से पूरा, और ये मेरा हाथ और ये दूसरा हाथ, ये सब जो है मतलब इस रास्ते में गंदे हो चुके हैं। बट मैं अभी जो हूँ वो जो रास्ता है यही ख़राब है, और बाकी ये रास्ता तो अभी सही है, इतना ज़्यादा चिकनाई भरा नहीं है। तो यहाँ पे गिर के जो है मेरा जो है मतलब पेट जो है, मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं कि पेट छुनक गया, वैसा छुनक गया मेरा। ये देखें ये जो है मेरे ननिहाल की साइड का जंगल है पूरा, ये हरियाली से भरपूर हो चुका है आजकल। तो रात को जो है इसी रास्ते से वापस आना पड़ेगा मामा जी को राखी बांधने के बाद। ये देखें ये रास्ते में ये जो पानी चला हुआ है कंटिन्यूसली, इसकी वजह से ये रास्ता चिफलन भरा हो रखा है, क्योंकि बारिश जो है रात को बहुत ज़्यादा हुई थी, तो इस कारण ये बहुत ज़्यादा चिफलौन भरा हो रखा है रास्ता। तो फाइनली जो है अब मैं आपसे मिलूँगा ननिहाल में। मैं बार बार गिरना नहीं चाहता, इसलिए जो है फ़ोन जो है जेब में डालूंगा, उसके बाद आपसे मिलूँगा अब ननिहाल में सीधा। मैं गिरते पड़ते संभलते और इन खतरनाक से बिहड़ों से होते हुए पहुँच गया। आज बहुत टफ रहा रास्ता आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिफलन है रास्ते में। और मैं दिखाता हूँ आपको, ये इनको हमारे यहाँ घुमारू बोलते हैं और चुग वगैरह डालते हैं। अगर कहीं हो तो अभी थोड़ा सा रास्ता और है, तो कहीं गिर ना जाऊँ इसलिए मोबाइल जेब में डाल देते हैं। पहली बार ननिहाल में पहुंच के जो है इतनी खुशी मिल रही है कि फाइनली हमारा ननिहाल जो है वो आ गया। तो अब चलते हैं। एड़ा बोलना 7 बजे नहीं आऊंगा, 8 बजे आई है तो पे आगा, 9 बजे भी आई है, 10 बजे तभी पहन लेंगा, 7 बजे बाद किसी भी टाइम ए बे मेरे 3 बहने ए रात तेरी रखड़ी बना दे। कहाँ भाई? कोई मैंने बनांदा रखड़ी कहाँ भाई? क्योंकि एक शहर कने के रखड़ी कोई नहीं बनांदा राती जो, क्योंकि शहर भी प्यागा बदनो आई, ठीक है, रखड़ी भी प्यागा बन जाई, ठीक है ना। कोई और कारण दिवालियां दी दो तीन बनांदे, और कोई कारण है मुझे कोई पता नहीं है, इतना बता मुझे। तू बोली कर पे पादर गल्ला च नहीं बनवांदे रखड़ी भाई? हां जी। सह कहाँ भाई? क्योंकि पादर गल्ला च एड़ा हुआ है ना भाई, पादर काल में सिर्फ पादर नहीं है, पदरा ही, पदरा काल, पदरा काल थी शनि देव बरी बहन, पदरा काल, ठीक है ना। सैड़ा हुआ पई रावण बहन थी सूर्पनखा, ठीक है ना। तीन सो पदरा काल च रखड़ी बनाई थी, ठीक है। जिसके कारण 1 साल के बाद वो मृत्यु को पावत हो गया, बस समझ गया तू। अच्छा। ये ग्रंथ में लिखा है, ऐसा मेरा नहीं है। अच्छा मामा रखड़ी कद दिए थे किया कने काम ना है ना, इधर नहीं अब जो पता है बिना इतनी चर्चा नहीं कर सकते है ना, मेरे पास अभी समय नहीं है। हाँ ठीक है ना, जब समय होगा तो बताऊंगा। आपने देख लिया मामा जी का क्या कहना है। अब मैं इनको राखी दूंगा, बांधनी होगी तो ये बांध लेंगे, नहीं बांधनी होगी तो नहीं बांधेंगे। और इनका कहना ये भी है कि जो मानता है उसके लिए सब कुछ है, जो नहीं मानता है, जैसे मैं नहीं मानता हूँ, मैंने बंधवा ली थी तो उसको कुछ भी नहीं है। बोला देख मामा तेरे रखड़ी है चक्रा च, ये मेरा चोड़ा भी मंडी है, मेरे हाथ पैर भी मंडी है, मेरा पिछवाड़ा भी मंडी है, कने तू फिर भी रखड़ी नहीं बनानी, और तेरे बटन भी खुली है रखड़ी है चक्रा च। एड़ा कर तू, ये तेरी रखड़ियां ये तू हाँ बन नहीं लेनी आपसी च, तू नहीं बनानी मामा की बना लेनी, तू भी बन लेंगा कने ए लो तुम्हारा। तेरी जय रखे परमात्मा भला करे, तू तेरा जय हो महाराज। तू एड़ा करना 2-4 डब्बे और ले होने हैं, 2-4 जोर दे देंगे। देख ले खरी भी किया नहीं, देख ले 12 दे देख ली बारी क्यों लग रहा निकलने। अच्छा ठीक है ताजी है मतलब, इतना मतलब तली ने लंदी तू है बैंड फ्रेश ही लंदे फ्रेश है ना। हां चल ये भी खरी है ना। हां रखड़ी भी देख ले, रखड़ी भी आई है नहीं देख ना आजू। पता क्या ये रक्षाबंधन जो एक है ना, तो जैसे भी चाहे धागा हो चाहे जो मर्जी हो, आजकल जैसे कि रेडीमेड चल हुआ, हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। बट क्या करें, अब फैशन का दौर चला हुआ है। लेकिन ये जो है ना, आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे। हाँ जी, इसका मतलब है क्या चीज है? क्या हो इज इट? ये राखी है। ये राखी नहीं है। ये राखी है। ये नहीं। क्यों नहीं है राखी? आप एक बार फिर से देखें, जरा ध्यान से सोचें क्या है ये राखी है। राखी है। ये राखी नहीं है, ये सिर्फ मर्द का एक गहना है, जैसे कि औरत के गहने बने होते हैं ना, तो इसको 1 साल करने हमें वेट करना पड़ता है, तब हमारी बहनें आती हैं तो हमारे हाथ के आधार तक
अर्थात कलाई के ऊपर बांधती हैं। तो हमारे इंसान यानी कि जो आदमी है, जैसे हम जैसे इंसान है ना, तो उसका ये गहना है। हाँ जी, ठीक है ना, ठीक ना है कि ये राखी है। राखी तो उसका प्यार का है, यानी कि प्यार से दे रही है, चाहे वे सोने की है चाहे एक धागा है ना। तो आपको फिर आपको राखी का पता नहीं है कि राखी कब क्यों और कहाँ से मनाई जाने लगी? नहीं, वो तो बात सही है आपकी, उसको मैं बाद में बताऊंगा। मैंने कहा था बाद में नहीं, मैं आपको बताऊंगा, पर मैं बताऊंगा आपको वीडियो में, मैं घर पे बताऊंगा। आप मेरा वीडियो देखें, आप भी देखें, आपको पता लग जाएगा कि राखी कब से और क्यों मनाई जाती है। नानी ने तो बंधवा ली, बट इस कमीने मामा ने नहीं बंधवाई राखी मेरे से। और अब जा रहा हूँ मैं घर, अंधेरा हो रहा है, अंधेरा मतलब लमसम हो ही आया। तो अब जाऊंगा मैं घर वापिस। जो है ये मामा मेरे को छोड़ने जा रहा है ताकि मैं फिर गिर कर न जाऊँ कहीं। मामा जे आऊँ पाया था तो तू देख लेना, जे तू पाया तो तू किस देखना। चल आप देख सकते हैं मुझे ऊपर पहुँचते पहुँचते जो है वो अंधेरा हो गया, और मामा जो है वो अभी वापस गए घर के लिए वापस। तो अभी मैं भी चलता हूँ, तो फिर मिलूँगा आपसे घर पे। अब जाके जो है मैं घर पे पहुँचा हूँ। तकरीबन 8 बज गए हैं। मैं आज निकला था तकरीबन 3 साढ़े 3 बज गए करीब घर से। पहले मधु को छोड़ा, फिर घुमारवी से मैं वापस आया, फिर ननिहाल गया, ननिहाल में मैंने राखी दी, और अब वहाँ से मैं अभी पहुँचा हूँ घर पे आके। तो अब मिलते हैं राखी बंधवाने के टाइम, जब मेरी सिस्टर जो है वो आ चुकी है, जब वो राखी बांधेगी तब। उसके बाद बताऊँगा आपको कि राखी जो है कब से स्टार्ट हुई थी। जो है मेरी सिस्टर आ गई है। सारा तू समझ आता है ना इसके बाद। जो है फिलहाल मेरी बैक में पेन हो रही है, तो मैं इसके बाद लेट जाऊंगा। आपको एक बात बताने को रह गई, जो मैं सबसे पूछ रहा था कि मतलब राखी जो है क्यों मनाते हैं और कब से मनानी शुरू की गई थी। तो ये है द्वापर युग की बात, जब भगवान श्री कृष्ण जी का हाथ कटा था। तो द्रौपदी जी ने जो था वो उनके हाथ पे अपनी साड़ी का पल्लू बांध दिया था। तो उस दिन से जो था वो भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को अपनी बहन माना था। तो सबसे पहले जो है वो मतलब मुंह बोली बहन ने शुरुआत की थी। वो जो थी उनकी सखी बहन नहीं थी, वो मुंह बोली बहन थी उनकी। तो उसके बाद जब उनका चीरहरण कर रहा था दुशासन, तो उन्होंने उनको अपने हाथ से, आपने देखा होगा सीरियल्स में, मतलब उनको उनका चीरहरण नहीं दिया था होने। ऐसे करके उन्होंने जो थी वो अपनी बहन की रक्षा की थी। इस प्रकार जो थी वो राखी की शुरुआत हुई थी। पहली राखी जो थी वो द्रौपदी और श्री कृष्ण जी ने मतलब इस प्रकार बनाई थी। उसके बाद जो है कुछ और किस्से भी हैं राखियों के, तो आप उनको नेट पे पढ़ सकते हैं। जैसे यमराज जी का किस्सा है, एक हुमायूं की बीवी का किस्सा है।
अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहेंगे तो आप कमेंट करके नीचे बताएं, तो मैं उनको एक अलग सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके बाद जो है आपको मिलेंगी मधु की मायके की क्लिप्स। अब मैं अपने घर पहुंच चुकी हूं अपने मायके, और मैं आपको रास्ते का बता नहीं पाई क्योंकि रास्ते में मेरे भाई आए थे बाइक पे लेने, तो बाइक पे कुछ तो फाइनली आप सब बोल रहे थे कि अपने घर के बारे में कुछ बताना। ये मेरे घर का व्यू ऐसा जैसा ये देखो, और ये मेरे घर मतलब मायके, और ये हमारे यहाँ पशु पाल रखे हैं। और अब मैं जाऊँगी अपने रूम में कपड़े चेंज करने, फिर राखी तो हम सुबह ही बांधेंगे क्योंकि सुबह का ही मुहूर्त है। तो फाइनली अब मैं सब्जी बना रही हूँ। ये मेरी बहन है प्यारी, बोलती दीदी आप बनाओ, खुद कामचोर भाग रही है यहाँ से। ये देखो ये सब्जी बन रही है, ये देखो चूल्हे पे बनाई जा रही है। ये गैस के ऊपर तैयारी कर रही है सेवइयाँ बनाने की। हमारे यहाँ सेवइयाँ बनाते हैं रक्षाबंधन पे, और वो देखो रख दी कढ़ाई। गैस के ऊपर तैयारी कर रही है सेवइयाँ बनाने की। हमारे यहाँ सेवइयाँ बनाते हैं रक्षाबंधन पे, और वो देखो रख दी कढ़ाई। मैंने पूजा की थाली तैयार कर दी है। अब बस मैं टाइम का वेट कर रही हूँ। सब बोल रहे हैं 8:53 पे होगा मुहूर्त, तो मैं बस जल्दी राखी बांधूंगी और उससे बाद खाना खाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा रही थी आपको कि हमारे यहाँ सेवइयाँ बनाते हैं रक्षाबंधन में स्पेशली। तो मिठाई तो खाते ही हैं फिलहाल। तो ये देखो ये बना दी है सेवइयाँ, और सॉरी ये चावल है, और ये बोलते नीचे दी बहना मासी को। भाई ने कितनी सारी राखियां बांधी हुई हाथ में। बुआ जी आए थे दिन में तो उसने नहीं बंधवाई, बोला रात को ही है मुहूर्त बंधवाने का, तो इसने बोला पहले थे दी की राखी पहनूंगा मैं, बट मेरा काका बड़ा दुखी कर रहा है। बाद पहाड़ों के नज़ारे कुछ ऐसे दिखते हैं, और ये देखें बिल्कुल क्लियरली जो है वो सामने के पहाड़ दिख रहे हैं, और बादल बहुत अच्छे हो रखे हैं। और एक नए दिन नई सुबह के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज आप देखें कि सुबह सुबह जो थी वो मेरी दीदी ताया जी की लड़की जो थी वो राखी बांधने के लिए आई थी। बाकी सभी ने जो था वो रात को बांध दी थी। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे 7-8 राखियाँ हो चुकी हैं। तो ऐसी राखी ज़िंदगी में मैंने पहली बार देखी जो मतलब 2 टाइम पे थी, सुबह भी और रात को भी थी। तो ऐसी मेरी बीती भी पहली कि मैं कहीं गिरा हूँ बार बार, 2 बार तो मैं कल गिरा था पीछे। तो आई होप आप सभी ने जो है वो वीडियो एंजॉय किया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद सभी का वीडियो देखने के खातिर।